हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं मुकेश चौधरी अपने मैथ्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, अपना चैप्टर पाइप एंड सिस्टम चल रहा है। टाइम एंड वर्क पूरा हो चुका था, ये उसी का ही पार्ट है। और पाइप एंड सिस्टम की भी एक क्लास पूरी हो चुकी है। आज सेकंड क्लास चलेगी। सेकंड क्लास में अच्छे कंसेप्ट के साथ अच्छे क्वेश्चन आएंगे। समझिए उनको और बनाइए क्वेश्चन को। तो चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए। देखिए, दो पाइप किसी टैंक को क्रम से 20 मिनट तथा 30 मिनट में भरते हैं। जब टैंक खाली हो तो दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है। कुछ समय पश्चात पहला पाइप बंद कर दिया जाता है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन अपन टाइम एंड वर्क में कर चुके हैं। टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है। मैंने क्या बोला, पाइप एंड सिस्टम इसी का ही पार्ट है। एक दो कंसेप्ट को अगर हम छोड़ दें तो सारे के सारे कंसेप्ट टाइम एंड वर्क के ही लगेंगे इसमें। कुछ समय पश्चात पहला पाइप बंद कर दिया जाता है। तब टैंक 18 मिनट में भर जाता है। दो पाइप है, एक पाइप को बंद कर रहा है, तब टैंक 18 मिनट में भर रहा है। तो पहला पाइप खोलने के कितने समय बाद बंद कर दिया गया। पूछ रहा है कि पहला पाइप खोलने के कितने समय बाद बंद कर दिया गया। देखिए, आइए, हमने क्या देखा था टाइम एंड वर्क में। देखिए, दो पाइप लगे हुए हैं। देखिए, P1 और P2 दो पाइप लगे हुए हैं जो किसी होज को क्रमश है किसी टैंक को 20 मिनट और 30 मिनट में भरते हैं। हमने क्या देखा टाइम एंड वर्क में, क्या सीखा। पहला क्वेश्चन को जमाना, दूसरा काम टोटल काम निकालना और तीसरा काम एफिशिएंसी निकालना। फिर जो क्वेश्चन की लैंग्वेज बोले वैसे के वैसे क्वेश्चन को करवा दो। देखिए, 20 मिनट और 30 मिनट में कोई दो पाइप एक टैंक को भर रहे हैं, तो उस टैंक में कितना पानी होगा। हम अगर टोटल वर्क निकालें तो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने का भी तरीका होता है, बड़ी संख्या को पकड़ो, उसका मल्टीप्लाई करके यहाँ रख दो। 30 दूना 60। टोटल वर्क की अगर हम बात करें तो 60। अब देखिए, अगर हम एफिशिएंसी निकालें यहाँ से, पहले पाइप 20 मिनट में भर रहा है, कोई 60 लीटर पानी है, तो 1 मिनट की अगर मैं एफिशिएंसी निकालूं तो कितनी आएगी, 3। और दूसरे पाइप की एफिशिएंसी निकालूं तो कितनी आएगी, 2 यूनिट। अब देखिए क्या बोल रहा है, कुछ समय पश्चात पहला पाइप बंद कर दिया गया। देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें कोई काम करवाना है। देखिए, टोटल 60 काम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई हमें काम करवाना है। ये बोल रहा है कि पहले पाइप को बंद कर दिया गया तो टैंक 18 मिनट में भर गया। देखिए, पहले पाइप को बंद कर दिया गया, हमें नहीं पता कहाँ बंद किया गया, लेकिन हमें ये पता है कि दूसरा पाइप है ना, वो 18 मिनट तक काम करता है। दूसरा पाइप टैंक, भाई पहले पाइप को बंद किया लेकिन दूसरा तो चालू है। वो टैंक कितने मिनट में भर रहा है, 18 मिनट में। तो दूसरे पाइप ने 18 मिनट में कितना काम किया। देखिए, 1 मिनट में 2 काम कर रहा है, तो 18 में कितना काम करेगा, 18 दूना 36। देखिए, टोटल काम कितना है अपने पास, 60। 60 में से 36 काम दूसरे पाइप ने कर दिया। तो पहले पाइप अगर शेष काम हम यहाँ से निकालें, अगर आप यहाँ से शेष काम निकालोगे, देखिए 60 में से अगर 36 काम कर दिया तो कितना काम बच गया, 24। अब देखिए, टैंक को पहले पाइप को बंद कर दिया गया। देखिए, 18 मिनट में दूसरे पाइप ने कितना काम किया, 36। टोटल काम कितना था, 60। अब ये 24 काम है ना जो किसने किया, पाइप फर्स्ट ने किया। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि पाइप पहले ने कितना काम किया, कितने टाइम तक काम किया। देखिए, 24 काम किया और 1 मिनट में कितना कर रहा है, 3। जब 24 काम कर रहा है, 1 मिनट में 3 काम कर रहा है, तो कितने मिनट में कर देगा, 8 मिनट। तो हमने यहाँ से क्या निकाला कि पहले पाइप को वो 8 मिनट बाद बंद करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर अपना। क्वेश्चन को फिर से देखिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज बोल रहा है कि दो पाइप लगे हुए हैं, 20 मिनट और 30 मिनट में भरते हैं। पहले पाइप को बंद कर दिया गया, हमें नहीं पता कब बंद किया गया, लेकिन टैंक 18 मिनट में भर रहा है। पहले पाइप को बंद कर दिया गया, दूसरा पाइप चालू है, 18 मिनट तक काम कर रहा है। हमें पता है दूसरे पाइप की एफिशिएंसी 2 यूनिट काम कर रहा है, तो 18 मिनट में कितना कर देगा, 36। टोटल काम है कितना, 60। अगर 60 में से 36 काम पाइप दो ने किया तो बच कितना गया काम, 24। ये 24 काम भाई पाइप फर्स्ट ने किया था और 1 मिनट में 3 कर रहा है, तो 24 को कितने में कर देगा, 8 मिनट में। यानी 8 मिनट बाद पाइप फर्स्ट को बंद कर दिया गया, जो कि अपना ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कीजिए, अच्छे क्वेश्चन है, बनाइए क्वेश्चन को।
बनाइए क्वेश्चन को। दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रम से 20 मिनट और 24 मिनट में भरते हैं। दो पाइप हैं जो एक टंकी को 20 मिनट और 24 मिनट में भरते हैं। तीसरा पाइप सी टंकी को, देखिए क्वेश्चन समझिए, लैंग्वेज समझिए क्वेश्चन की। तीसरा पाइप सी टंकी को 3 गैलन प्रति मिनट के हिसाब से खाली करता है। तीसरा कोई पाइप है जो टंकी को 3 गैलन यूनिट 1 मिनट में खाली करता है। तो यदि ए बी और सी को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक 15 मिनट में भर जाता है। अगर तीनों पाइपों को एक साथ खोलेंगे तो टैंक 15 मिनट में भर जाता है। तो टैंक की क्षमता बताइए। पढ़िए क्वेश्चन को और बनाइए क्वेश्चन। देखिए बोल रहा है क्वेश्चन में कि दो पाइप ए और बी, दो पाइप ए और बी एक टैंक को 20 मिनट और 24 मिनट में भरते हैं। तीसरा पाइप सी टंकी को 3 गैलन प्रति मिनट के हिसाब से खाली करता है। यदि ए बी और सी को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक 15 मिनट में भर जाता है। देखिए ए और बी तो भर रहा है, सी खाली करने वाला है। जब ये तीनों काम करते हैं तो कितने मिनट में टैंक भर रहा है? 15 मिनट में भर रहा है। अगर हम यहाँ से टोटल काम निकालें, देखिए अगर हम यहाँ से अब टोटल काम निकालेंगे तो हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना हो गया? देखिए 20, 24 और 15 का एलसीएम, बड़ी संख्या कितनी है? 24। 24 का मल्टीप्लाई करके यहाँ रखिए। देखिए 24 पंजे 120। टोटल काम की अगर हम बात करें तो 120। एक की एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं, देखिए 120 में अगर 20 का भाग दिया कितनी बार जाएगा? 6। 24 पंजे 120 और 15 अंटे 120। अब देखिए क्या बोल रहा है, ए की एफिशिएंसी 6, बी की एफिशिएंसी 5 और तीनों जब काम करेंगे तो 8। अब देखिए ए की एफिशिएंसी 6, बी की एफिशिएंसी 5 माइनस सी, जब तीनों काम करेंगे तो कितना काम आ रहा है? 8। हम यहाँ से सी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। देखिए 6 और 5 11 माइनस सी बराबर 8। अगर मैं सी को इधर लाऊं और 8 को इधर लाऊं तो 11 ये इधर आएगा तो माइनस के 8 और ये माइनस का जब इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस। देखिए 11 में से 8 गए तो कितना बचा? सी की अगर मैं एफिशिएंसी यहाँ से निकालूं तो 3, यानी सी 3 यूनिट 1 मिनट में खाली कर रहा है। तो 120 को कितने मिनट में खाली कर देगा? देखिए सीट कितना टाइम लेगा 120 यूनिट को खाली करने में? सी 1 मिनट में 3 कर रहा है तो 3 चौक 12, 4 बार एक बिंदु को एक बिंदु, यानी सी उस टैंक को 40 मिनट में खाली कर देगा। देखिए सी की यहाँ से हमने एफिशिएंसी निकाली, तीनों कर रहे हैं 15 मिनट में। अगर हम यहाँ से टोटल काम निकाला 120, ये 6 इसकी एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी 5 और तीनों की 8। यहाँ से मैंने सोल्व करके सी की एफिशिएंसी निकाली, यानी सी 3 यूनिट या 3 लीटर जो भी क्वेश्चन में बोलेगा वो खाली कर रहा है। तो 120 को कितने में कर देगा, कितनी मिनट में कर देगा? देखिए 40 मिनट में 120 यूनिट वो खाली कर रहा है। अब देखिए यहाँ क्या बोला है, टैंक की क्षमता पूछ रहा है, हमें नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि सी टंकी को 3 गैलन प्रति मिनट के हिसाब से खाली करता है। जब 40 मिनट में ये खाली कर रहा है और 1 मिनट में 3 गैलन प्रति मिनट के हिसाब से खाली कर रहा है, तो टैंक की क्षमता क्या होगी? देखिए टैंक की एफिशिएंसी क्या होगी, टैंक की कुल क्षमता क्या होगी? 40 इंटू 1 मिनट में कितनी कर रहा है? 3 गैलन। जब 3 को मैं 40 से गुना कराऊं तो 3 चौक 12, 120 गैलन टैंक की कुल क्षमता होगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन को देखिए, लैंग्वेज को देखिए क्या बोल रहा है। 2 पाइप तो भर रहे हैं और एक सी खाली कर रहा है, 3 गैलन प्रति मिनट के हिसाब से खाली कर रहा है। यदि तीनों को खोल दिया जाए तो 15 मिनट में भर रहा है। हमने यहाँ से ए बी बस तीनों की अगर मैं टोटल काम निकाला तो 120 एफिशिएंसी निकाली, यहाँ से हमने सी की एफिशिएंसी निकाली, तो सी 3 यूनिट काम कर रहा है तो 120 को कितने मिनट में कर देगा? 40 मिनट में। और यहाँ से हम टैंक की क्षमता निकाले, क्वेश्चन में दे रखा है सी टंकी को 3 गैलन प्रति मिनट के हिसाब से खाली करता है, तो 40 मिनट में कितना गैलन पानी होगा उसमें, उस टैंक में? 120 लीटर या 120 गैलन, जो भी क्वेश्चन में दे रखा है वो होगा उसमें। ऐसा ही क्वेश्चन एक और बनाइए आप, अच्छे क्वेश्चन है, एक और देखिए, ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन है, बनाइए इसको।
देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक टंकी में छेद है जो भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। एक लकीज है जो टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टैंक पूरा भरा हुआ हो तो एक भरने वाला नल जो टंकी में 4 लीटर पानी प्रति मिनट के हिसाब से डालता है, तो छेद टंकी को खाली करने में 15 घंटे का समय लेता है। तो टैंक की क्षमता बताइए, एफिशिएंसी बताइए। लैंग्वेज को देखिए, आसानी से पढ़िए, क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। एक टंकी में छेद है जो भरी हुई टंकी को, एक लकीज है जो टंकी को 10 घंटे में खाली करता है, खाली कर सकता है। यदि टैंक पूरा भरा हुआ हो और एक भरने वाला नल जो कि टैंक में 4 लीटर, देखिए 4 लीटर पानी प्रति मिनट के हिसाब से डालता है, को खोल दिया जाता है, तो छेद टंकी को खाली करने में 15 घंटे का समय लगता है। तो टैंक की क्षमता बताइए। देखिए 2 पाइप लगे हुए हैं, एक खाली करने वाला, एक भरने वाला। देखिए एक तो लकीज है और एक भरने वाला पाइप लगा हुआ है। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, एक भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली करता है और एक नल लगा हुआ जो 4 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से पानी डालता है। इसको भी खोल दिया जाए और छेद को भी खोल दिया जाए, दोनों को अगर काम करवाया जाए तो ये 15 घंटे का समय ले रहा है। अगर भरने वाला और लकीज दोनों को खोल दिया जाए तो ये 15 घंटे का समय ले रहा है। अब देखिए यहां से अगर हम टोटल काम निकालें तो 30, अगर हम यहां से एफिशिएंसी निकालें तो 3, और ये कितना कर रहा है 2। देखिए अगर लकीज 3 यूनिट काम कर रहा है या 3 लीटर पानी निकाल रहा है तो ये दोनों कितना काम कर रहे हैं, 2 यूनिट। अब यहाँ से हम देखिए लकीज, अगर लकीज की हमें पता है तो भरने वाला माइनस लकीज बराबर 2, सॉरी लकीज 3 काम कर रहा है और भरने वाला और दोनों को 3 काम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हम लकीज का कितना मान रखेंगे 3। भाई यहां से लकीज की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो P सॉरी लकीज माइनस P। अब देखिए लकीज कितना कर रहा है 3 माइनस P बराबर 2। अगर P को मैं इधर ले जाऊं और 2 को इधर लाऊं तो 3 माइनस 2 बराबर पाइप। अगर पाइप भरने वाले की अगर हमें यूनिट निकालूं तो 1 यूनिट काम कर रहा है। अब देखिए हमने यहाँ से भरने वाले की 1 यूनिट इकाई निकाल चुके, तो ये 30 को कितने में कर देगा। देखिए P की अगर हमें भरने वाले पाइप की एफिशिएंसी निकाली कि ये 1 घंटे में 1 यूनिट काम कर रहा है, तो 30 को कितने में कर देगा। देखिए पाइप 2 की भरने वाले की अगर मैं बात करूं तो 30 को कितने घंटे में भर देगा, 30 घंटे। अगर ये देखिए 2 पाइप लगे हुए हैं, एक 10 घंटे में खाली कर रहा है और दोनों को अगर हम काम करवाए तो ये 15 घंटे में खाली कर रहा है। हमने यहाँ से टोटल काम निकाला, एफिशिएंसी लकीज की निकाली और दोनों की अगर एफिशिएंसी निकाली तो 2। यहाँ से हमने भरने वाले पाइप की एफिशिएंसी निकाली, ये 1 घंटे में 1 यूनिट काम कर रहा है, तो 30 काम को कितने घंटे में कर देगा, 30 घंटे में कर देगा। अब देखिए टैंक की क्षमता बताइए। टैंकी अगर हम यहाँ से क्षमता निकाले, हमें पता है क्वेश्चन में कि भरने वाला नल टंकी में 4 लीटर पानी प्रति मिनट के हिसाब से डालता है। देखिए टंकी की अगर एफिशिएंसी निकालोगे, टंकी की क्षमता निकालोगे, टंकी की क्षमता अगर हम निकाले, यहाँ से अगर हम टंकी की क्षमता निकालें, देखिए 30 घंटे तो अगर मैं मिनट में बदलूँ तो 60 से गुना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि 4 लीटर पानी प्रति मिनट के हिसाब से डालता है। तो 30 घंटे को अगर मैं मिनट में बदलूँ तो 60 से इंटू होगा और ये 4 से इंटू होगा। टैंक की अगर हमें क्षमता निकालूँ, देखिए 6 18 और 2 बिंदु, 18 गुना 4, 18 चौक 72, 18 चौक 72। देखिए 7200 लीटर उस टैंक की क्षमता होगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन फिर से देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। टैंक की क्षमता पूछ रहा है, 2 नल लगे हुए हैं, एक खाली करने वाला और एक भरने वाला, जो 4 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से पानी भरता है। खाली करने वाले को अगर माइनस में काम करेगा और दोनों अगर हम करवाए तो प्लस और माइनस दोनों में काम करेंगे। हमने यहाँ से एफिशिएंसी निकाली, भरने वाले की एफिशिएंसी निकाली, 1 घंटे में 1 यूनिट काम कर रहा है, तो 30 यूनिट काम को कितने घंटे में कर देगा, 30 घंटे में कर देगा। अब अगर हम टैंक की क्षमता की बात करें,
4 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से कर रहा है। अगर मैं घंटे को मिनट में बदलूँ तो 60 से गुना होगा, 1800 मिनट हो गई। और 1 मिनट में 4 लीटर पानी खाली कर रहा है, तो 18 × 4 7200 लीटर पानी वो उस टैंक की क्षमता होगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन, चलो ठीक है, अलग से क्वेश्चन बनाइए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। दो पाइप पी और क्यू किसी टंकी को क्रम से 12 मिनट तथा 15 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, परंतु 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया जाता है। तो बताइए क्यू द्वारा कितना समय लिया गया उस टैंक को भरने में। सारे के सारे टाइम एंड वर्क के ही कंसेप्ट है, ऐसे कंसेप्ट हम कर चुके हैं पहले। देखिए पी और क्यू, दो नल लगे हुए हैं, पी और क्यू। पी भर रहा है 12 मिनट में और क्यों बढ़ रहा है 15 मिनट में। अगर हम यहाँ से टोटल काम निकालें तो 15 चौक 60। अगर आप टोटल काम निकालोगे तो 15 चौक 60। अगर हम यहाँ से पी और क्यू की एफिशिएंसी निकालें तो 12 पंजे 60 और 15 चौक 60। अब देखिए क्या बोल रहा है, दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, परंतु 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया जाता है। तो बताइए क्यों द्वारा कितना समय लिया गया। देखिए 3 मिनट तक तो कोई, देखिए ये कोई काम है, 3 मिनट बाद बंद कर रहा है, 3 मिनट तक तो पी व क्यू करेंगे। तो 3 मिनट में जब पी व क्यू करेंगे, पी व क्यू की एफिशिएंसी कितनी है। देखिए पी और क्यू की एफिशिएंसी हम यहाँ से देखें, 5 और 4 कितनी हो गई, 9। तो 3 मिनट में जब 1 मिनट में 9 काम कर रहे हैं, तो 3 मिनट में कितना करेंगे, 27। फिर क्यू, अब देखिए टोटल काम कितना है, 60 में से 27 काम हो चुका, तो शेष काम कितना बच गया। तो 60 में से 27 काम हो चुका है, तो काम कितना बच गया शेष, 33। अब देखिए, परंतु 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया गया। ये जब 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया गया, लेकिन क्यू तो काम करेगा ना। अब क्यू काम करेगा, बच कितना काम गया, 33। इस 33 काम को क्यू कितने टाइम में कर देगा। क्योंकि अगर हम टाइम की बात करें, 33 काम है और 1 मिनट में क्यों कितना कर रहा है, 5। तो देखिए कहाँ गड़बड़ हो गई। 12 और 15 60, 12 पंजे 60, 15 चौक 60। सॉरी, 4 कर रहा ना क्यों, तभी तो मैं देखो कहाँ गलती हो गई। क्यों 4 कर रहा है। अब देखिए 4 अंटे 32, 4 अंटे 32। देखिए 33 में अगर हम 4 का भाग देगा तो कितनी बच जाएगा, 4 अंटे 32, 8 बार भाग गया। 33 में से अगर मैं 32 घटाऊँ कितना बच गया, 1। जो बच गया उसको ऊपर रख दो और किसका भाग दे रहे हो, जिसको नीचे रख दो। 8 सही 1/4 मिनट, 8 सही 1/4 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। फिर से देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन बोल रहा है दो पाइप लगे हुए हैं, पी और क्यू 12 मिनट और 15 मिनट में भरते हैं, दोनों ठीक है। टोटल काम निकाला, एफिशिएंसी निकाली। अब देखिए 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया गया, 3 मिनट तक पी व क्यू ने काम किया, तो कितना काम किया, 1 मिनट में दोनों 9 काम कर रहे हैं, तो 3 मिनट में कितना काम किया, 27। टोटल काम है कितना, 60 में से जब 27 काम हो चुका तो कितना काम बच गया, 33। अब इस 33 काम को कौन करेगा, क्यों करेगा। क्यों 1 मिनट में 4 काम कर रहा है, तो 33 को कितने में कर देगा, 33 में अगर हम 4 का भाग देंगे तो ये 4 अंटे 32। अगर 33 में 4 का भाग दूं तो 8, 4 अंटे 32, 8 बार गया, 33 में से 32 गया, 1 बच गया। जो बच गया उसको ऊपर रख दो और जिसका भाग दे रहे हैं उसको नीचे रख दो। यानी 8 सही 1/4 आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, बनाइए क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन अपन टाइम एंड वर्क में कर चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन किए अपन ने। अब देखिए दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रम से 36 मिनट तथा 45 मिनट में भर सकता है। अन्य पाइप सी टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता है। पहले ए और बी को खोल दिया जाता है, 7 मिनट बाद सी को भी खोल दिया जाता है, तो टैंक की क्षमता बताइए। बनाइए क्वेश्चन। देखिए दो पाइप ए और बी
ए और बी दो पाइप लगे हुए हैं, जो कि पहला पाइप 36 मिनट में भर रहा है और दूसरा पाइप इसको 45 मिनट में भर रहा है। अन्य पाइप सी टैंक को 30 मिनट में खाली करता है। देखिए एक पाइप जो सी इसको 30 मिनट में खाली करता है। क्या बोल रहा है? 30 मिनट में खाली करता है। अब यहाँ से हम टोटल काम निकालें। देखिए एलसीएम क्या लोगे? 36, 45 और 30 का एलसीएम कितना होगा? देखिए अगर मैं 45 को पकड़ूँ, बड़ी संख्या कौन सी है? 45। 45 का मल्टीप्लाई करके यहाँ रखूँ, 45 दूनी 90, 45 चौक 180। मुझे पता है 180 में 36 का भी जाएगा, 30 का भी जाएगा और 45 का तो जा ही जा रहा है। टोटल काम कितना हो गया? 180। अगर हम यहाँ ए बी सी की एफिशिएंसी निकालें, अगर हम यहाँ से ए व बी सी की एफिशिएंसी निकालें, देखिए 180 में 36 का भाग जाएगा तो कितनी बार जाएगा? 36 पंजे 180 5 बार, 45 चौक 180 4 बार और 30 छिक्के 180, 30 छिक्के 180 6 बार जाएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है? पहले ए और बी को खोल दिया जाता है और 7 मिनट बाद सी को भी खोल दिया जाता है। ए और बी को खोल दिया जाता है। देखिए 7 मिनट तक कौन काम कर रहा है? ए और बी 7 मिनट तक काम कर रहे हैं। तो कितना काम हो रहा है? 4 और 5, 1 मिनट में 9 कर रहा है, तो 7 मिनट में कितना करेंगे? 9 छिक्के 63, 9 सत्ते 63। देखिए ए व बी 7 मिनट तक काम करते हैं तो कितना काम करेंगे? 63 काम करेंगे। है कितना काम? 180। तो शेष काम कितना बच गया? जब 7 मिनट में ए व बी ने 63 काम कर दिया, 180 में से अगर मैं 63 घटाऊं तो कितना बच गया? 10 में 7, 7 में से गया 1, 117 काम बच गया। अब क्या बोल रहा है? 7 मिनट बाद सी को भी खोल दिया जाता है। सी को खोलेगा, देखिए 7 मिनट बाद अगर सी को खोलेगा, अगर तीनों काम करेंगे एक साथ, देखिए तीनों की अगर एफिशिएंसी हम यहाँ से निकालें एक साथ, ए प्लस बी माइनस सी, 5 प्लस 4 माइनस 6, देखिए 9 माइनस 6 तो कितनी आ गई? 3। देखिए अगर तीनों काम करेंगे तो कितना काम होगा? 3 ही काम होगा, क्योंकि ये 5 कर रहा है, ये 4 कर रहा है, लेकिन ये 6 खाली कर रहा है, माइनस में काम हो रहा है। यानी 9 में से 6 गया तो कितना काम होगा? 3 ही काम होगा। और ये बोल रहा है कि ये अब तीनों काम करेंगे तो 117 को कितने मिनट में कर देंगे? तो देखिए जब तीनों काम करेंगे, ए प्लस बी माइनस सी, तो 1 मिनट में कितना काम कर रहे हैं? 3 यूनिट। तो 100 सॉरी बच कितना गया? 117 को कितने मिनट में कर देंगे? अगर 117 में मैं 3 का भाग दूँ, 3 तिया 9, 9 11 में से 9 गया 2, 2 7 उतारा 27, 9 तिया 27, 3 यानी 39 पर जाएगा, 39 मिनट। अब देखिए क्या बोल रहा है? तो टैंक को कितने समय में भरेगा? खोल दिया जाता है तो टैंक कितने समय में भरेगा? ऑप्शन नंबर ए 39 मिनट में ये भर जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 ही पाइप लगे हुए हैं, 2 भरने वाले, 1 खाली करने वाला है, लेकिन ए व बी को 7 मिनट के लिए खोला जाता है, 7 मिनट तक खोला जाता है, फिर इसके बाद सी को भी खोल दिया जाता है। देखिए जब 1 मिनट में 9 काम कर रहे हैं तो ए व बी 7 मिनट में कितना करेंगे? 63। है कितना काम? 180। 180 में से ए व बी ने 63 काम कर दिया, कितना काम बच गया? 117 काम बच गया। अब देखिए क्या बोल रहा है? अब 7 मिनट बाद जब तीनों करेंगे तो सी नेगेटिव काम कर रहा है, ये 9 कर रहा है, सी 6 कर रहा है, तो तीनों कितना काम करेंगे? 3। तो 117 को कितने मिनट में कर देंगे? 39 मिनट में कर देंगे। सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बनाइए, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक होज के तली में एक छिद्र है। जब होज की मरम्मत की जाती है तो इसे 3.5 घंटे में भरा जा सकता है। छिद्र की वजह से अब उसे भरने में आधा घंटा अधिक समय लगता है। यदि होज पूरी तरह से भरा हुआ हो तो छिद्र होज को कितनी देर में खाली कर देगा? देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक होज की तली में एक लकीज है। जब होज की मरम्मत की जाती है तो उसे 3.5 घंटे में भरा जा सकता है। देखिए जब होज की मरम्मत की कर दी गई तो पाइप इसे 3.5 घंटे, 3.5 घंटे को मैं क्या ले सकता हूँ? 3 या 6 यानी 7/2। भाई 3.5 मिनट को मैं क्या ले सकता, सॉरी 3.5 घंटे को क्या ले सकता हूँ मैं? 7/2।
और छिद्र की वजह से अब उसे भरने में आधा घंटे का समय अधिक लगता है। ठीक है, जब दोनों काम करेंगे, लकीज और भरने वाला पाइप दोनों काम करेंगे, तो 3.5 घंटे किसको लग रहा है जब होज की मरम्मत कर दी जाती है, लेकिन छिद्र या लकीज की वजह से उसे आधा घंटा अधिक लग रहा है जब दोनों काम करेंगे। देखिए, लकीज और छिद्र दोनों काम करेंगे तो उसे आधा घंटा अधिक लगेगा, यानी 4 घंटे लगेंगे। जब लकीज और पाइप, भरने वाला पाइप दोनों काम करेंगे तो आधा घंटा अधिक लगेंगे। हम यहाँ से अगर टोटल काम निकालें, देखिए हमने लैंग्वेज के हिसाब से क्वेश्चन को बना लिया, यानी होज लकीज की मरम्मत की जाती है तो होज को 3.5 घंटे में भर सकते हैं, लेकिन छिद्र की वजह से आधा घंटा अधिक लगता है, यानी पाइप कोई इसको 3.5 घंटे में भरता है और दोनों इसको 4 घंटे में भरते हैं। तो टोटल काम अगर हम यहाँ से निकालें 7 चौक 28, टोटल वर्क की अगर हम बात करें तो 28 यूनिट। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी में अगर यहाँ से निकालूँ, देखिए 7 में 28 का भाग दिया, कितनी बार गया 4, ये 2 ऊपर आएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 4 दूना 8, और दोनों अगर काम करेंगे तो 7 चौक 8। अब देखिए, अगर मैं यहाँ से लकीज की एफिशिएंसी निकालूँ, भरने वाला 8 कर रहा है माइनस लकीज बराबर 7, ये लकीज जब इधर आएगा तो 8 माइनस 7 बराबर लकीज, तो लकीज की कितनी यूनिट आ गई 1, यानी कि 1 घंटे में 1 यूनिट काम कर रहा है। तो ये बोल रहा है कि लकीज होज को कितनी देर में खाली कर देगा, जब 28 यूनिट काम है। देखिए लकीज कितना टाइम लेगा, देखिए लकीज कितना टाइम लेगा, टोटल काम कितना है 28, और लकीज 1 घंटे में 1 यूनिट काम कर रहा है, तो 28 को कितने घंटे में कर देगा 28 घंटे में, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रहा है कि एक तो लकीज है, एक बनने वाला पाइप है। एक जब लकीज की मरम्मत की जाती है तो एक उस पाइप को 3.5 घंटे में बनता है, और जब दोनों को काम करवाया जाता है तो आधा घंटा अधिक लगता है, यानी 4 घंटे लगते हैं। हमने यहाँ से इसकी एफिशिएंसी निकाली तो 28 आ गया, सॉरी टोटल काम निकाला तो 28, एफिशिएंसी निकाली पाइप की तो 8, और पाइप और लकीज दोनों करेंगे तो 7। यहाँ से हमने लकीज की एफिशिएंसी निकाल ली कि 1 यूनिट काम कर रहा है, तो 28 को कितने में कर देगा, जब 1 घंटे में 1 यूनिट काम कर रहा है तो 28 काम को कितने घंटे में कर देगा 28 घंटे में। देखिए क्वेश्चन को, देखिए मिलते हैं अगली क्लास में अच्छे क्वेश्चन और अच्छे कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।